जय हिंद साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जीएस जीके का सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्न जो एक नंबर है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 18। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। और एक बात और सुन लीजिए, हमारे भारत में सबसे बड़ा बैंक तीन है। सबसे बड़ा बैंक तीन है। कौन कौन है? एक नंबर SBI, एक नंबर SBI है। दो नंबर है HDFC जो HDFC बैंक है। और तीन नंबर जो है, जगह नहीं तो इधर लिखते हैं, तीन नंबर है IPPB बैंक है। जो SBI है ये भारत सरकार का सरकारी बैंक है। और HDCF है जो ये प्राइवेट बैंक है। और IPP का मतलब होता है पेमेंट बैंक। पेमेंट माने भुगतान बैंक होता है, जो भुगतान करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। एक बाजरा, बी मक्का, सी चावल, डी गेहूं। इसका आंसर है सी चावल। आप ये भी जानते होंगे कि भारत के और बिहार के खाद्यान्न है जो चावल से ही नाम विख्यात है। एक नंबर में आता है चावल। भारत और चावल आता है और दो नंबर आता है गेहूं। चलिए दोस्तों, इतना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बोलते हैं। तीन नंबर जापान की मुद्रा का नाम क्या है? ए येन, बी लीला, सी नंबर डॉलर, डी नंबर पाउंड। इसका तीन के आंसर है ए येन। नेक्स्ट की बढ़ते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी नागपुर में, डी रुकड़ी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी रुकड़ी में। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया, डी यूरोप। तो इसका आंसर हो जाएगा पाँच हो जाएगा सी हो जाएगा एशिया। अब इसके और समझिए, एशिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी एक नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से एक नंबर आता है। और क्षेत्रफल क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एक नंबर आता है। इसके लिए हम एशिया ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पृथ्वी की भूमध्य रेखीय का व्यास कितना किमी है? अब ए 12,070, बी 12,757, सी 11,752, डी 13,700। इसका आंसर हो जाएगा बी 12,757। आगे चलिए। नेक्स्ट
DCM ट्रंक किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बॉलीवुड, डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बॉलीवुड। और चल एक और बात है, सॉरी बॉलीवुड नहीं है, फुटबॉल। और एक बात है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? ए मैसर, बी राजकोट, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। नेक्स्ट, योजना आयोग कब गठित हुआ था? ए नंबर 1948 ईस्वी में, बी नंबर 1950 ईस्वी में, सी नंबर 1951 ईस्वी में, डी नंबर 1993 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा 1950 ईस्वी में। चलिए 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? एक नंबर अजमेन, 2 नंबर कांगो, सी नंबर नील, डी नंबर टिंगिस। इसका आंसर हो जाएगा बी कांगो। नेक्स्ट 11 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए नंबर संगीत, बी नंबर साहित्य, सी नंबर सिनेमा, डी नंबर बागवानी। इसका 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर सिनेमा, जो भारतीय सेना नायक सिनेमा की जनक कहा जाता है। इनको क्या कहता है? दादा साहब को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब को फाल्के का कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़े। भारत के कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है क्या है? ए नंबर विजय लक्ष्मी पंडित, बी नंबर लता मंगेशकर, सी नंबर सरोजिनी नायडू, डी नंबर नूरजहां। इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है महिला राज्यपाल है। किसी भी राज्य का महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 9वीं पंचाशवी योजना किस वर्ष खत्म हुआ? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2001 ईस्वी, ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन सी गलती मिल गया, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी, ऑप्शन डी 2003 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2002 ईस्वी। और इसका है ना, इसका शुरुआत हुआ था 1997 में हुआ था। और ये लिया गया था कहाँ से? ये रूस से लिया गया था, रूस से। चलिए इतना याद कर लीजिए, ये कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो चलिए ए नंबर फ्रांसीसी, बी नंबर पुर्तगाली, सी नंबर डच, डी नंबर अंग्रेजी था। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सब जानता है पुर्तगाली है। जो पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा कब आया थे भारत? 1498 को आए थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 को आए थे। जो क्या थे? ये पुर्तगाली थे। क्या करने आए थे? तो ये व्यापार करने के लिए आए थे वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मगध का कौन सा सम्राट यूरोप
रघु आरोप्य आरोप्य रघुसुराम के नाम से जाना जाता है। ए नंबर है बिंदुसागर, बी नंबर है अजातशत्रु, सी नंबर कलाशोक, डी नंबर है महाजनपदनंद। इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी, महाजनपद। अब इसका आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए महाजनपद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ए यमुना, बी रावी, सी गंगा, सी डी सरस्वती। तो इसमें लिया गया है क्या? इसमें रावी नदी नहीं होगा। क्या रावी नदी का नहीं लिया गया। इसमें ऋग्वेदों में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेदों में कुल मंडल कितने हैं? ऋग्वेदों में है तो 10। मंडल की संख्या कितने हैं ऋग्वेदों में? 10 है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी का अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चलिए ए नंबर माउंटबेटन ने, बी नंबर हेस्टरगन ने, सी नंबर विक्टर चर्चिल ने, डी नंबर चित्रा ने। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, विक्टर चर्चिल हो जाएगा। और ये जो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा था? बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू। बापू कहा